अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कि मुल्क के जो इस वक्त तेज़ी से बदलते हालात, यानी अच्छाई की तरफ नहीं बुराई की तरफ जो बदलते हुए हालात हैं, उस बारे में कुछ बात करेंगे और उसके बाद कुछ बयानात शामिल करेंगे। बड़े ही बेहतरीन बयानात हैं जिनमें कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह, अमीर अब्बास और मरियम औरंगज़ेब साहिबा। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे कि जैसे जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आटे की लाइनों में लगकर लोग किस तरह से मर रहे हैं, और यानी आखिर इस चीज़ को अभी तक रोका क्यों नहीं जा रहा, या इसको कोई और तरीका क्यों नहीं निकाला जा रहा, या तो इनको लोगों को मारने में मज़ा आता है। जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में आमिर मीर साहब का एक बयान बताया था कि सिर्फ 3 लोग ही तो मरे हैं भगदड़ से। यानी या तो फिर इन लोगों को अवाम की और लोगों की या इस इंसानी जान की कोई कदर ही नहीं है। यानी कमाल हो गया ना। हम मुल्क की हुकूमत से हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी भलाई, हमारी अच्छाई के लिए कुछ फ़ैसले करेंगे, लेकिन ये फ़ैसले टोटल हमारी बुराई, या हम यूँ बोलें कि हमारे यानी नुकसान के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसले किए जा रहे हैं। आखिर किस तरह से फिर मुल्क को संभाला जाए? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक मशवरा देते हुए कहती है कि बिल घरों में आ सकते हैं, यानी जो बिल्स होते हैं ना, यूटिलिटी बिल्स, ये घरों में आ सकते हैं तो आटे की बोरी भी आ सकती है, लेकिन आटे की बोरी देनी नहीं है, ये जलील करके ही देनी है। और फिर वीडियोस भी बनानी कि देखिए हम आटा बांट रहे हैं। बुरी तरह से इस वक्त ये स्कीम फ्लॉप हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिन्होंने कि सोचा था कि इससे शायद नाम बनाएंगे। एक तो नाकस आटा जानवरों वाला बांटा जा रहा है और उसमें भी रोज़ाना के हिसाब से एक दो अमवात हो रही हैं। आखिर किस तरह से ये मुल्क को संभालेंगे? मुल्क को संभालने के हवाले से याद आया कि आजकल आप अगर देखें कि चारों तरफ सियासी बाज़गश्त में हम मुल्क के हालात पे बात करना ही जैसे भूल गए हैं। जो इकोनॉमी हालात पाकिस्तान के चल रहे थे, मैं आपको अक्सर उसकी खबर दिया करता था, लेकिन मैं तकरीबन ये बातें भूल गया क्योंकि सियासी हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि हमें कुछ और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बयान दें और क्या ना दें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस वक्त जो मुल्क की महंगाई की सूरत हाल है वो 48% क्रॉस कर चुकी है। 11% पे जब इमरान खान की महंगाई का दौर पहुंचा था तो चीख चीख के मेन स्ट्रीम मीडिया में हालत हो गई थी। ये सारे एंकर इतना रोया करते थे कि मुझे रहम आ जाता था, और आज 48% पे रोना दूर की बात, प्रोग्राम करना दूर की बात, लब कुशाई तक नहीं कर रहे हैं। यानी ये किस तरह की मुनाफिक मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। एक इमरान इस्माइल साहब का बयान शेयर करूंगा इन्हीं हालात के हवाले से। कहते हैं कि गैर मुल्की ब्रांड के 3 यूनिट समेत मुल्क के तकरीबन तमाम 30 मोबाइल फ़ोन असेंबली यूनिट्स अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि दरामदी पाबंदियों के सबब इनके पास खाम माल ख़त्म हो गया है, जिससे तकरीबन 20,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन 65% बंद हो चुकी है। सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 85% बंद हो चुकी है, और बाकी जो मुल्क में, यानी बेसिकली सियालकोट और फैसलाबाद टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स के हवाले से जाने जाते हैं, बाकी तमाम मुल्क जो है वो मिक्स इंडस्ट्री के हवाले से पहचाने जाते हैं, और बाकी तमाम मुल्क में 55% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हीनो पार्क ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, होंडा ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, टोयोटा ने बंद कर दिए हैं, जनाब सुजुकी ने बंद कर दिए हैं। अब बचा क्या है? आप सोचे कि एक तरफ 3 गुना महंगाई हो जाना और दूसरी तरफ आप बेरोजगारी को फैलाएं, तो फिर अवाम जाए तो कहाँ जाए? आखिर कोई तो रास्ता आपने अवाम के लिए छोड़ना है। आपने सिर्फ अपने लिए रास्ते निकालने हैं, अपनी बचत के लिए, अपनी लूटी हुई जो दौलत है उसको बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए आपने किया क्या है?
कुछ एक एग्जाम्पल भी अगर आप दे देंगे तो मैं कम से कम अपनी इस वीडियो में शेयर कर सकूंगा। जनाब, वीडियो में बयानात को शेयर करते हैं। अमीर अब्बास साहब का एक बयान शेयर करेंगे। ये एंकर हैं टीवी चैनल पे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। कहते हैं कि मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के दिन और रात में किसी भी वक्त लैंडिंग के लिए हेलीपैड की को ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। हेलीपैड जैसे खर्चों के लिए हुकूमत के पास 8 करोड़ 80 लाख यानी तकरीबन 9 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए जेब खाली है। सारे अलल्ले तलल्ले चल रहे हैं, बस इलेक्शन नहीं करवाना है, उसके लिए पैसे ही नहीं हैं। इस वक्त 100 अरब रुपए एमपीएज और एमएनएज में बांटे गए हैं इलेक्शन फंड्स के हवाले से, लेकिन 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। हसन न्याजी साहब जो कि अरेस्ट हो गए थे और रिलीज़ होने के बाद उन्होंने एक बयान दिया है, अपनी हालत ज़ार बताई है कि उनके साथ क्या कुछ किया गया है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पर अगवा किया और हिरासत के दौरान मुझ पर तशद्दुद करके मुझे तोड़ने की कोशिश की। इन जहनी मरीज़ों को ये एहसास नहीं होता कि हम भी पाकिस्तानी हैं। इन्होंने जितना ज़्यादा जुल्म किया मैंने उतना ही अपने अल्लाह को करीब महसूस किया। अल्लाह आप सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। ये हिदायत किसको दे रहे हैं आप समझ गए ना, यानी बेसिकली पीडीएम हुकूमत को हिदायत दे रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान साहब अपनी पॉलिसी को बिल्कुल वाज़ेह करते हुए बता रहे हैं कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी 3.5 साल पॉलिसीज़ में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आई, और उसके बाद भी इनको यहूदी एजेंट कहा गया। लेकिन इस हुकूमत ने तिजारत शुरू कर दी है, उसके बावजूद भी यहूदी एजेंट इमरान खान है, पीडीएम हुकूमत नहीं। या वो जो बहुत सबसे ज़्यादा चीखते थे फजलुर रहमान साहब, मैं उनके साथ मौलाना नहीं लगाता क्योंकि वो मौलाना है नहीं, सिर्फ मौलाना का रूप धारा हुआ है। तो फजलुर रहमान साहब अब तो वो कुछ भी नहीं बोलते, खामोशी रहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं आज हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा, उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। अब ये फैसला अवाम के ऊपर यानी बेसिकली हमारे ऊपर छोड़ा गया है। तो मैं तो उसी के साथ हूँ जो हक पर है, जो इस मुल्क के आइन और कानून के साथ है। आप किसके साथ हैं, अपना फैसला बता दीजिए। इमरान खान साहब अपने अगले बयान में फरमाते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का अपना लेवल देखिए क्या होगा कि वो शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। यानी कमाल हो गया ना। जो शख्स क्या कहना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, इनको जो जीनियस समझता है तो फिर उनका क्या लेवल होगा, सोचने जैसी बात तो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक बयान शामिल करेंगे उनका। कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने निजी महफिलों में चीन के बारे में जो कहा वो बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ये बात ये तकरीबन 6 महीने से पहले भी इन्होंने 2-3 बार कही थी, आज तक बताया नहीं। हालांकि मैं जानता हूं कि इमरान खान के हवाले से इनको पता चले कि इमरान खान ने एक सुई लेकर वो गुब्बारा फोड़ा है, वो बात तक बता देते हैं, लेकिन ये बात ही बताते नहीं है, सिर्फ इशारा देते हैं। आइए ज़रा इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि ये क्या चक्कर है। 3.5 साल हुकूमत में हमने देखा कि इस 12 महीने की हुकूमत के मुकाबले में या उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इनको अगर हम मिला देते हैं 6 साल की हुकूमत में, चाइना ने इतना ज़्यादा काम पाकिस्तान में नहीं किया सीपेक के मुआहदे के दौरान जितना कि उस 3.5 साल में हुआ है। अगर ये लोग निजी महफिलों में चाइना के बारे में गलत कहते थे तो फिर ये ज़ाहिर बात है वही गलत काम करेंगे भी चाइना के साथ, और गलत करेंगे तो फिर चाइना क्यों काम करेगा, जैसे कि वो अभी आप लोगों के साथ नहीं कर रहा है। तो आप एक दफ़ा ये कसम तोड़ ही दें और बता दें कि ये क्या कहते थे, हमें भी एक दफ़ा हैरान होने का मौका तो दिया जाए प्लीज़। अपने अगले बयान में कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि रियासत को बचाने में मियाँ नवाज शरीफ, मैंने और आपने अपनी सियासत कुर्बान की है।
तो खुदा की कसम मुझे इसका कोई दुख नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। और ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि मुल्क को बचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ और आपने कुर्बानी दी है, वो भी अपनी सियासत की। कमाल हो गया। ना तो मुल्क को बचाया आपने, मुल्क को तो आपने पता नहीं किस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। आगे अल्लाह ही निगहबान है और अल्लाह से बड़ा कोई निगहबान नहीं है हमारे इस मुल्क का। यानी उसके बाद इस ढटाई से आप बैठ के ये बयान देते हैं कि इसमें मुझे कोई आर नहीं महसूस होती। बड़ी हैरत है। ये तो एक वही मेरा जुमला जो है ख़ास कमाल हो गया। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं पीटीआई इमरान को साइड पर करे, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करे। ये शायद आपका ख्वाब ही रह जाएगा, और मरते दम तक ये आपका ख्वाब इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा। और इस ख्वाब की ताबीर मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक बयान शामिल करेंगे खुर्रम नवाज गंडापुर साहब का कि नून लीग अंपायर खरीदे बगैर ग्राउंड में नहीं उतरती। हुक्मरान मुंतज़िर हैं कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस और सदर इनकी मर्जी का होगा। क्या खूबसूरत बात कही है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही अंपायर्स के साथ मैच खेलते हैं, उसमें जीतने के चांसेस बल्कि तकरीबन 100% जीत ही जीत होती है। और अगर जीत ना भी सके, खुदा न ख्वास्ता ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा ना हो पाया तो भी हार के गिरप इन्हीं के हाथ में रहती है मैच की। अहमद जवाद साहब कहते हैं कि लंदन प्लान सुप्रीम कोर्ट से तो इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा सके, अब अगला हरबा मुआशी इमरजेंसी का है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मुतवक्का तौर पर डॉलर गिराया जाएगा, महंगाई में मजीद इजाफा होगा और मुआशी इमरजेंसी का तंदूर तैयार हो जाएगा। अवाम ईंधन और इम्पोर्टेड रिजीम तंदूरची और रोटियां सहूलतकार खाएंगे। यानी कैसा कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं कि अगर ये इलेक्शन का फैसला आ गया तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। वो तो पहले ही बता चुके हैं, और जाएगा नहीं, यानी ले जाया जाएगा। जाहिर बात है वजीर ख़जाना इन्हीं के समधी जो हैं। एक बयान शामिल करेंगे जो कि बेसिकली एक रद्द अमल है आसमा शिराजी के बयान का, जो कि उन्होंने 2021 में दिया था कि इतवार बाज़ार जाने का इत्तफाक हुआ और आवाम से हुकूमत के लिए वो मुगल्लिसात सुने कि अल्लाह की पनाह। उस पे रद्द अमल देते हुए उमर साहब फरमाते हैं अभी इतवार बाज़ार से होकर आया हूँ, अल्लाह जानता है हुकूमत से ज़्यादा आवाम आप लोगों को याद कर रही है और पूछ रही है कहाँ हैं वो जो इमरान खान की हुकूमत में घंटों महंगाई पर लेक्चर दिया करते थे। है ना कमाल। आप सोच रही होंगी आसमा शिराजी कि वो बयान अब आपका जो है वो आवाम भूल चुकी होगी, लेकिन वो तो ये बयान पकड़ पकड़ के चल रहे हैं और आपके मुंह से इस वक्त सुनने को बेताब है कि महंगाई के हवाले से कुछ तो लब कुशाई करें। नाज़रीन, वीडियो का वक्त तो पूरा हुआ चाहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर और टिकटॉक पर फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।